है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी फॉर्म होते हैं, वो चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर WH वर्ड हो, ये चारों फॉर्म को मैंने बता दिया था। आज के हम एक ही इसमें वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो चारों फॉर्म है उसको कवर करेंगे और शॉर्टकट में बताएंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इसका पहला पार्ट था, याद रखिएगा, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका जो पहला होगा नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का मूल रूप, या फिर इस वर्ब का पांचवा रूप V5, और फिर ऑब्जेक्टिव रखते हैं। आपको हम एक दो एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, पहचान इसका पता आप लोगों को, ता है, ती है, ते है, ये सब मैं जाता हूँ। तो जानते हैं इसमें सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमेशा, ये हम इससे पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं कि आई के साथ क्या लग जाएगा इसमें मैं जाता हूँ, तो आई और V1 लग जाएगा, आई गो। राम जाता है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम के साथ वर्ब का पांचवा रूप लग जाएगा। जैसे राम गोज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम सभी टहलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, ये इसका हो जाएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग इसको देख लीजिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। बात करें इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस का, जो सेकंड फॉर्म होता है, नकारात्मक बात, इसके लिए स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, डू या फिर डज लगा देंगे। उसके बाद नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अब कहाँ डू और कहाँ डज लगेगा, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इससे पहले मैं जाता हूँ, इसी में लगाते मैं नहीं जाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट तो आई ही है इसमें, नहीं, तो मैं के साथ ये डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नाम हो, तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। तो मैं नहीं, आई, और आई के साथ हमेशा डू लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि डू आप सबके साथ लगाइए, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के। आई डू, डू के बाद डज तो नहीं लगेगा, डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाना, गो, आई डू नॉट गो। दूसरा देखते हैं, राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पे फिर राम, और चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें वर्ब का पांचवा रूप यानी कि डज लग जाएगा। डज नॉट यानी कि वर्ब जो पांचवा रूप था वो उठा के इसके साथ डू के साथ लगा देंगे। तो डज नॉट, और पढ़ना का रीड होता है, तो रीड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम सभी नहीं दौड़ते हो। आप मेन ये जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर, उसको याद रखेंगे। तुम सभी नहीं दौड़ते हो, तो क्या आ जाए इसमें, यू डू नॉट रन। 3 एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सभी बाजार नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट। इस टाइप से इसको आप देख लीजिए। उसके बाद तीसरा फॉर्म इसका जो लगेगा वो लग जाएगा
इंट्रोगेटिव का, तो हम इसको मिटाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव बता रहे थे, इंट्रोगेटिव पे चर्चा करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, डू या डज। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसमें नहीं भी लगा हो, तो हालांकि हम उसको अलग ही देख लेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्या मैं गाता हूँ। तो मैं है, थर्ड पर्सन नहीं है, नहीं तो डज रखते, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर नंबर, तो डू। डू, उसके बाद डू या डज के बाद क्या रखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं, आई। और गाना का क्या होता है, सिंग, डू आई सिंग। दूसरा देखते हैं, क्या वह जाती है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज सी। और जाना का क्या होता है, गो। चूंकि यस यहाँ लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा। क्या इसको देख लीजिए, थर्ड पर्सन तो है लेकिन दो गो नाम है, तो प्लूरल नंबर, इसलिए यहाँ पे डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहाँ पे डू मदन एंड रतन क्या है, पढ़ते हैं, रीड। इस तरह से। एक और एग्जांपल दे देते हैं। क्या आ जाएगा, डू यू, डज तो कहीं लगा ही नहीं सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावे। डू यू क्या आप दौड़ते, डू यू रन। इस टाइप से। अब अगर क्या हो कि इसी में हम क्या करें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव लगाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको आप लोग उतार लीजिए। इंट्रोगेटिव और साथ में निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो डू या डज के बाद क्या लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं वो भी समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये इसमें क्या भी लगा है शुरू में और नहीं भी लगा है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो क्या आ जाएगा, डू यू, जानते हैं आप है तो डू लगेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या रखना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट रखेंगे, नॉट, डू यू नॉट। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, डू यू नॉट रीड। देख लीजिए इतना आसान है टेंस के एग्जाम्पल्स या टेंस के अनुवाद को, ट्रांसलेशन को बनाना। दूसरा देखते हैं, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू आई नॉट रन। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू दे नॉट गो। क्या हुआ, नहीं तैरती। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज सी नॉट स्विम। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद हम चलते हैं WH वर्ड में। एक ही शॉर्ट में आज पूरे को खत्म करना है। तारी आप लोग, अब हम लोग चलते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस के बारे में आपको नहीं पता, इससे पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें WH के बारे में बताएं। WH क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब लगा रहता है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ लेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड ही रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डू या, सब्जेक्ट के अनुसार डू या, डज, फिर V1 सॉरी सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आएगा उसको रख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वह क्यों रोती है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्यों, और क्यों का क्या होता है आप भी जानते हैं, WHY। इसमें WH आ गया तो सबसे पहले Y यानी कि WH जिस वर्ड में आ रहा है उसको पहले रखेंगे, इसलिए इसका नाम है WH सेंटेंस। तो क्यों यानी कि WH को पहले रखेंगे, Y। वह है, वह के साथ डज लगता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सब्जेक्ट कह रहा है पहले WH, उसके बाद डू या डज, तो दोनों में से क्या लग रहा है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें वह है तो शी, और रोना का क्या होता है, वी, वाई डज सी वी। दूसरा देखते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, पहले कहाँ का, वेयर, उसके बाद आई के साथ डू लग जाता है, वेयर डू आई लिव, ये हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, तुम सभी कैसे गाते हो, इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले कैसे का हाउ, तुम सभी है तो डू, फिर यू, और गाना का होता है सिंग, हाउ डू यू सिंग। इसको आप लोग उतारिए। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वेयर डू दे गो। अब हम लोग देखेंगे WH नेगेटिव। WH नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर, इसमें भी सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर डू या डज प्लस V1 नॉट
और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं जाती है, क्या है इसका, वाई। वो है तो डज, सी सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट और जाना का गो, इस टाइप से। दूसरा, रमा कैसे नहीं पढ़ती है, कैसे का क्या आ जाता है, हाउ। हाउ के साथ देखते हैं सबसे पहले रमा नाम है तो डज, हाउ डज रमा नहीं है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट। पढ़ना क्या आता है, रीड। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं रोजाना विद्यालय क्यों नहीं जाता हूँ, क्या जगह यहाँ पे, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, रोजाना का क्या आता है, डेली। इस प्रकार से तो हम इसमें 6 फॉर्म में बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH हो या फिर WH नेगेटिव हो, ये टोटल हम बताएं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।